हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेटा टाइप का मतलब क्या है, क्या होते हैं डेटा टाइप। देन बात करेंगे पीएचपी में टोटल कितने डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स के नेम, एग्जाम्पल्स और इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ये हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल्स के लिए प्लेलिस्ट है। 13 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक टॉपिक के साथ में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करे हैं। देन अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। देखो, एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि डेटा टाइप्स बस आपको पीएचपी के अंदर मिलेंगे, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको डेटा टाइप्स मिलेंगे, चाहे वो पीएचपी है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है। ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको डेटा टाइप वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग वेरिएबल में किस टाइप के डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। देखो, जब हम लोगों ने एक वेरिएबल वाली वीडियो बनाई थी तो एक वेरिएबल बनाते थे और उसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर करवाते थे, राइट। ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये कुछ डेटा स्टोर करवा रहे हैं। इस डेटा का टाइप क्या है? ये डेटा अल्फाबेटिक हो सकता है, जैसे कि ए बी सी डी, ऐसा कुछ डेटा हो सकता है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 1 2 3 की फॉर्म में भी हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे और भी डेटा टाइप्स होते हैं पीएचपी के अंदर। एंड ऐसा नहीं है कि पीएचपी के अंदर, ये ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं। ठीक है, और पीएचपी में टोटल 8 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। अगर मैं इनके नाम दिखाऊं आपको यहाँ पे, इवन मैं एक एक को एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पे। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, नल, एरे, ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्लास टाइप का ही बोल देते हैं कुछ लोग, और रिसोर्सेज। जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यहाँ पे 8 डेटा टाइप्स है ना, उनके अंदर एक दो डिफर कर सकते हैं। जैसे किसी के अंदर 7 मिल सकते हैं, किसी में 9 मिल सकते हैं, किसी के अंदर 8 ही मिल सकते हैं, कहीं कहीं पे इनके नेम भी चेंज हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम होता है। और जो स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बुलियन वैल्यूज होती है ना, ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगी। ये बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हर एक डेटा टाइप का मतलब क्या है और एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले ही, जो ये आपको लास्ट के 2-3 डेटा टाइप्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं उनका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से कवर कर पाऊंगा, बट प्रैक्टिकल पार्ट ना आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बिकॉज हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो आएगी। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैं मेरा बेस्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस चीज का क्या पॉइंट होता है। बट अगर आप बात करो एक स्पेसिफिक एग्जांपल जिसको तरीके से रन करके दिखाओ, उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगी, सेम इसी प्लेलिस्ट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग एबीसी वाला कोई भी डेटा होता है ना, ए टू जेड, इन कैरेक्टर्स के अंदर, चाहे वो कैरेक्टर स्मॉल हो, कैपिटल हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। और सिंपली आप कह सकते हो जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। इंटीजर का सिंपल सा मतलब होता है जो नंबर्स होते हैं, जो 1 2 3 4 5 हो गए, ऐसे इस तरीके के नंबर, जिसके अंदर 0 से लेके 9 तक इंक्लूडेड होते हैं। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट का मतलब तो होता है इंटीजर वाला ही, बट इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू भी आती है। इंटीजर के अंदर हम लोग ये कभी कवर नहीं करेंगे, जैसे कि 10.1, राइट, उसके अंदर बस 10 कवर कर सकते हैं। अगर आपको 0.1 वाली चीज कवर करनी है तो वो आएगी फ्लोट के अंदर। बुलियन के अंदर हमारे पास हमेशा 2 ही टाइप की वैल्यू हो सकती है, तो हाँ या ना। सॉरी गाइस, इसका सिंपल सा मतलब है क्या, तो ट्रू या फिर फॉल्स। नल का मतलब है कि उस वेरिएबल के अंदर अभी तक कुछ भी स्टोर्ड नहीं है, बिल्कुल खाली है, वॉइड है वो, इस तरीके से आप कह सकते हो, राइट। देन एक एरे होती है। एरे का मतलब होता है कि कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल, यानी कि बहुत सारी स्ट्रिंग, बहुत सारे इंटीजर, इस तरीके के डेटा टाइप को हम लोग बोलते हैं एरे। देन ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग एक, आपने कभी न कभी सुना होगा, सी प्लस प्लस के अंदर कभी यूज करा है तो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाते हैं, देन हम लोग उसका एक ऑब्जेक्ट यानी कि उस क्लास का एक टाइप बना लेते हैं, राइट। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बाद में कवर करूंगा, अभी थोड़ा सा और बताऊंगा जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, अभी इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। देन रिसोर्स, ये हमारे स्पेशल डेटा टाइप्स होते हैं, जिनके अंदर आप लोग कह सकते हो कि डेटाबेस के कनेक्शंस वगैरह हो गए, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी होगी, उसका रेफरेंस वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग की बात करते हैं, राइट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डेटा टाइप डॉट php, राइट। एंड यहाँ पे, और मैं आपको डेटा टाइप चेक भी करके दिखाऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैंने एक नंबर लिया कुछ भी, अब उसको मैं बोल रहा हूँ इंटीजर है, बट आप कैसे मानोगे वो इंटीजर है, उसको मैं प्रूफ भी करूंगा यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लेता हूँ एक नेम। अब नेम के अंदर मैं ले लेता हूँ अनिल सिद्धू। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, इसके अंदर ना ए से लेके जेड तक कोई भी वैल्यू आती है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, सारी की सारी वैल्यू कवर होंगी, राइट। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको बस सारे के सारे कैरेक्टर स्मॉल्स लेने हैं कैरेक्टर्स। इसके अंदर अनिल,
सिद्धू, अगर ऐसे कैरेक्टर्स भी होंगे बीच बीच में छोटे बड़े होंगे तो वो भी चलेगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। और मैं यहाँ पे इसको एको करता हूँ $name, तो ये हमारा नेम प्रिंट कर देगा। एंड इसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ ट्यूटोरियल्स, देन इस तरीके से, राइट। ये आ गया। ये मैंने जानबूझ के लग के रखे हुए लास्ट वाला जो कैपिटल यू रखा हुआ है, कैपिटल एस, ताकि आपको ये समझ में आए कि स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल और कैपिटल सारे टाइप के केसेस आते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर हमें इसका डेटा टाइप चेक करना हो तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डंप एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन क्या होते हैं वो आपको धीरे धीरे बाद में पता चलेगा, डोंट वेरी। एक वेर डंप का मतलब होता है कि वेरिएबल की पूरी डिटेल्स निकाल के दो हमें, और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ $name। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा और बाद में इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो देखो इसने क्या बताया, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं, इसने ये बता दिया, थोड़ी डिटेल के अंदर बताया था, और ये उसके अंदर वैल्यू है, राइट। समझ में आ गया आपको। मैं इसको इसी तरीके से रहने देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मली इस तरीके से भी प्रिंट करवा के रख सकते हो, बट मैं इसको भी इसी तरीके से रहने दे रहा हूँ। एंड उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिंपली नंबर के बारे में, जो हमारा सेकेंड टाइप था। इंटीजर के बारे में कह लो, नंबर के बारे में कह लो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नम मतलब नंबर, और देन इसके अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर करता हूँ, जैसे मैंने 10 स्टोर करवा ली, राइट। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ $echo, और यहाँ पे डालता हूँ नम। इसको हम लोग सबसे पहले नॉर्मल तरीके से प्रिंट करवाएंगे, ये करवाया, देखो यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू। ऊपर वाले को ना बेटर ये है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें और दूसरी रीजन से कंफ्यूजन ना हो। तो 10 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा वेर डम इसके सामने, और इसके अंदर लिख दूंगा यहाँ पे नम, तो इसके बारे में मुझे और डिटेल्स दे देगा। तो इसने बोला कि इंटीजर है और उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा तो इसके हिसाब से मैं आउटपुट दे देगा इंटीजर 100, राइट। तो इसने बता दिया कि इंटीजर है, इंटीजर मतलब नंबर, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटीजर, इंट का फुल फॉर्म होता है इंटीजर, फुल फॉर्म मतलब कि फुल जो नेम होता है वो, राइट। सो ये हो गया। देन मैं इसको भी सेकंड वाले को भी कर देता हूँ। देन हम लोग एक और चीज बात करेंगे यहाँ पे, फ्लोट। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम फ्लोट कर देता हूँ मैं, ठीक है, फ्लोट इस तरीके से, ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस कर पाओ। और मैं यहाँ पे करता हूँ 10। अगर देखो मैं इस पे 10 करूंगा सिंपली, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम फ्लोट, इस तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंटीजर ही। अच्छा, इंटीजर में कुछ आया नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर रखा है, तो यहाँ पे आपको 10 दिख गया, बट यहाँ पे इंट लिखा है। अगर मैं इसके आगे लगा देता हूँ 10.10 या फिर 10.1 कुछ भी, तो इसने बता दिया फ्लोट, और ये इसने एक डिटेल के अंदर वैल्यू दे दी। अब ये वैल्यू क्या है, डोंट वेरी, इसके लिए इस डेटा टाइप के ऊपर एक अलग से वीडियो भी आएगी जहाँ पे हम लोग इसको इसका कुछ ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह कुछ करके देखेंगे, तब डिटेल में समझेंगे, राइट। तो आपको ये भी पता चल गया। देन अब हम लोग नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, विच इज बुलियन। ये रहा बुलियन, राइट। बुलियन का मतलब होता है कि इसके अंदर हाँ या ना में जवाब मिलता है, यानी कि यस और नो। तो मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ लेट्स से बुल, राइट, और इसकी मैं वैल्यू दूंगा ट्रू, राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ $echo नॉट वेर डम, राइट। और इसके अंदर लिखता हूँ मैं यहाँ पे $bull। एक चीज यहाँ पे ना आपको शायद परेशान कर रही है, उसके बारे में आपको देखो, इसने बुल बताया, इसकी वैल्यू ट्रू है, बुलियन, राइट, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे 20 वैल्यू स्टोर कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, ऑब्वियसली इंटीजर आएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू है ना, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इसको बता के वैल्यू असाइन करते हैं कि इसके अंदर हम लोग, आपके अंदर हम लोग इंटीजर वैल्यू करेंगे या फिर कुछ और वैल्यू, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बट ये चेक करते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है, क्या हम लोगों ने कर दिया। जैसे मैंने अब सेम वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने क्या करा, पहले इंटीजर वैल्यू है, इसने मुझे क्या बता दिया, अच्छा सेव नहीं करा मैंने फाइल को, तो इसने मुझे क्या बताया, बुलियन है। अब अगर सेम इसके अंदर ही $बुल के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ABC, तो ये इसको क्या बोल देगा, ये स्ट्रिंग बना देगा, यहाँ पे स्ट्रिंग बन गया, राइट। तो डेटा टाइप हमें इसको बताते नहीं है कि हम लोग क्या डेटा स्टोर करवा रहे हैं। डेटा किसी भी नाम के वेरिएबल में कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, बट उसका टाइप हम लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं, राइट। और टाइप ये जो होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद में ये भी हो गया। अब बात करते हैं एरे के बारे में। अब एरे क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, एरे एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स होता है, राइट। कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि बहुत सारे इंटीजर का, बहुत सारे नंबर्स का, इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ $ARR, ठीक है, कुछ भी नाम लेता हूँ, मैंने ARR बना दिया एक वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे सिंपली ले रहा हूँ
किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ऐसे अनिल एक वैल्यू हो गई स्ट्रिंग, उसके अंदर दूसरी हो गई सैम, इसके अंदर तीसरी हो गई पीटर। अब ये क्या एरे है, ये मैंने क्यों बना दिया, डोंट वेरी, अभी इतना ध्यान मत दो, अभी बस इसकी जो डाटा टाइप्स है ना वो चेक करो, एरे के ऊपर और इन हर कहीं पे एक अलग से वीडियो आएगी आपके पास सामने, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं और इस तरीके से देखो एरे आ गया, और एरे के अंदर 3 वैल्यूज और ये तीनों की तीनों वैल्यूज मिल गई, स्ट्रिंग ये जो चीजें थी, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे मान लो 10 स्टोर कर देता, राइट, तो अब देखो यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है पीटर है वो स्ट्रिंग है, अगर अब मैं लास्ट में क्या करता हूँ इंटीजर वैल्यू हो गई, तो ये बताता है कि कौन सी इसके अंदर वैल्यू हम लोगों ने स्टोर करवा रखी है और कितनी वैल्यूज है। जब हम लोग मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में डालने की कोशिश करते हैं तो हमारा एरे बन जाता है, फाइन। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं नल वैल्यू की, राइट, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर एम्प्टी यानी कि खाली, और इसकी मैं वैल्यू डाल देता हूँ नल। अब अगर इसकी आप वैल्यू चेक करोगे, डॉलर वेर डंप करोगे ना इसका, देन आपको पता चलेगा ये एम्प्टी का इस तरीके से कि ये है एक नल वैल्यू, इस तरीके से नल डिक्लेयर होती है। इसका नल का मतलब होता है कि इस वेरिएबल के अंदर अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब ऐसा क्यों करोगे आप, बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लो पहले एक वेरिएबल के अंदर एरे स्टोर था, नेम स्टोर था, आप उसको खाली करवाना चाहते हो, इसमें कुछ ही नहीं रखना चाहते हो, या फिर बाय डिफॉल्ट पहले खाली रखना चाहते हो, बाद में कुछ वैल्यूज असाइन करना चाहते हो, तब ये चीज काम आती है, राइट। अच्छा, देन अब हम लोग बात करते हैं क्लास के बारे में। क्लास मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं बना देता हूँ यहाँ पे यूजर इस तरीके से, और इसकी एक न्यू यूजर्स जो हमारी क्लास होती है मान लो, या फिर मैं सिंपली लिख देता हूँ क्लास नेम, राइट, इस तरीके से। तो हम लोग वो एक क्लास बनाते हैं और उसका जो टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, राइट। इसको हम लोग अभी चेक नहीं कर पाएंगे, बट अभी के लिए यही समझ लो काफी है। देन इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट भी कर देता हूँ। एंड लास्ट वन होता है हमारा रिसोर्स टाइप। रिसोर्स जैसा मैंने आपको बताया ये स्पेशल टाइप्स होते हैं, इसके अंदर आप लोग किसी डेटाबेस को कनेक्ट करने का कनेक्शन टाइप होता है वो स्टोर करके रख सकते हो, एफटीपी को कनेक्ट करने का टाइप होता है वो रख सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक देखो अभी के लिए ना हम लोग यहाँ पे 127.0.0.1, राइट, इसको मैं अगर रन करता हूँ तो देखो ये हमारा लोकल होस्ट इसके ऊपर चल रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना के यहाँ पे रखता हूँ मैं कनेक्शन, राइट, कि मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, और यहाँ पे करूँगा FTP, ठीक है, FTP अंडरस्कोर कनेक्ट नाम से होता है एक वेरिएबल PHP का, ठीक है। ये FTP को कनेक्ट करने के लिए होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अभी, राइट। और मैंने इसके अंदर डाल दिया यहाँ पे 127.0.0.1। अगर ये कनेक्टेड है तो ठीक है, और यहाँ पे डाई कर दो, यानी कि लोकल होस्ट नोट फाउंड, राइट, इस तरीके से कर देगा। अब मैं यहाँ पे आके इसको रन कर रहा हूँ, अच्छा मैंने इसको प्रिंट नहीं करा, राइट, तो इसको मैं यहाँ पे हटा के इसको प्रिंट करता हूँ, एको डॉलर कनेक्शन, इसको मैं करूँगा तो यहाँ पे ये हमें फैटल एरर दे दिया इसने, लाइन नंबर 27। यहाँ पे एक्चुअली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आप लोग वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हो ना वो ऑब्जेक्ट हो, इस तरीके से प्रिंट नहीं हो सकता, बट ठीक है, कनेक्शन इस तरीके से प्रिंट होते भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेर डंप करके देखेंगे और यहाँ पे डॉलर कनेक्शन को पास कर देंगे। अब इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, तो इसने मुझे बता दिया, देखो कि FTP का कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये हमारे स्पेशल डाटा टाइप्स होते हैं। इस तरीके से हम लोग, जैसे हम लोग ने FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कनेक्शन बनाया है, सेम इसी तरीके से हम लोग आप कह सकते हो डेटाबेस वगैरह के कनेक्शंस भी बना सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं उनका रेफरेंस, उनके कनेक्शंस वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये काफ़ी वैल्यूबल वीडियो लगी होगी। इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोट और इंटीजर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट। बुलियन के अंदर आप लोग बुलियन डाटा टाइप में कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, तो आप बोल सकते हो ट्रू एंड फॉल्स। और इंटीजर और फ्लोट के अंदर क्या फर्क था, इंटीजर के अंदर नॉर्मल हम लोग वैल्यूज प्रिंट स्टोर करवाते हैं, फ्लोट के अंदर डेसिमल के साथ हम लोग वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। एक चीज पूछ सकते हैं कि क्या PHP के अंदर करेक्टर डाटा टाइप होता है, बिकॉज करेक्टर कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो, तो आप कह सकते हो नहीं, PHP के अंदर डायरेक्टली स्ट्रिंग डाटा टाइप ही होता है, करेक्टर नाम से ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता नहीं है। ऑलराइट, एरे के बारे में पूछ सकते हैं वैसे तो, बट एरे के ऊपर हमारी एक अलग से वीडियो आएगी। रिसोर्स
डाटा टाइप आप उससे पूछ सकते हैं, बोल सकते हो कि स्पेशल डाटा टाइप होता है, यहाँ पे हम लोग कनेक्शंस वगैरह को इसके अंदर स्टोर करवा के रख सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अब तक नहीं करा तो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है एंड देखो आपके लिए सब्सक्राइब करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो प्लीज़ डू दैट। इससे आपको कुछ पे वगैरह नहीं करना है इसके लिए, बट मुझे इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियोस बना पाता हूँ। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल एंड पुट योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।